हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट IRMA इरमा की। तो इनकी तरफ से आए हुए हैं एप्लीकेशंस फॉर फेलो प्रोग्राम। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस पोस्ट के लिए या पोस्ट क्या इनफैक्ट अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। सो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आपको उसके लिए इस वेबसाइट पे आना होगा, इनकी वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है irme.ac.in। राइट, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे पेजेस होंगे और आपने देखा होगा अगर प्रीवियस पेज तो उसमें यही था, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो हम इसी को अभी देखेंगे। सो और हाँ, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे विजिट करने के बाद यहाँ व्यू मोर पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें शामिल हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। सो पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स मिनिमम, और 5% रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। उसके अलावा आप 1 जुलाई 2021 तक जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपके पास डिग्री वगैरह होनी चाहिए। सो सारी रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी की आप 1 जुलाई तक पूरी कर रहे हो। बाकी परसेंटेज से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन या जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन क्वालिफाइंग एग्जाम्स क्या क्या है। सो आपके पास एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इनमें से किसी एग्ज़ाम का। कौन कौन से एग्ज़ाम? सो कैट, जीमैट या जीआरई, देन यूजीसी का जेआरएफ या नेट, सीएसआईआर का जेआरएफ या नेट, और आईसीएआर का एसआरएफ या एएसआरबी नेट हो, गेट हो, इनमें से कुछ, और लास्ट 5 ईयर्स के अंडर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे वैलिडिटी क्या होगी, ये चीज़ें भी मेंशन्ड है। सो 2016 के बाद अगर आपने इनमें से कुछ क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। रिसर्च प्रपोजल की बात है कि आप जो भी एलिजिबल हैं, आप सभी कैंडिडेट्स को या एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन के साथ ही एक प्रिलिमिनरी रिसर्च प्रपोजल भेजना होगा, जो कि अप्रॉक्स 2000 वर्ड्स का हो सकता है। ठीक है, सो 10 मतलब बेसिक होगा बहुत, राइट, 2000 वर्ड्स का। और उसके अलावा इसमें मेन चीज़ें होनी चाहिए, जैसे रिसर्च प्रपोजल में आपको पता है काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है, काफ़ी सब टॉपिक्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे मेंशन है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो होने चाहिए, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है या टॉपिक क्या है प्रपोज रिसर्च का, इसकी रेलिवेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके इस रिसर्च को करने की, और उसके बाद मैथडोलॉजी क्या होगी आपके स्टडी की। एंड ऑल्सो एट दी एंड आपको एक्सपेक्टेड जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। देन यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वही फॉलो करते हैं। डिस्क्लेमर्स वगैरह हैं, आप इसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो एडमिशन नोटिस का PDF है, हम इसे डाउनलोड करते हैं या इसे देखते हैं, ओपन करते हैं और पढ़ते हैं। साथ में एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे लिखा है, बट बाकी हमने एलिजिबिलिटी देखी है तो स्पेसिफिकली आप यहाँ क्लिक करके या बाकी चीज़ों पर विजिट करके देख सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं एडमिशन नोटिस को पहले। सो ये है वो नोटिस, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, राइट, नैक एक्रेडिटेड है, A ग्रेड मिला हुआ है, 20th फेलो प्रोग्राम है इनका, FPM प्रोग्राम है मैनेजमेंट में। एडमिशन्स ओपन है, ये वही यूनिवर्सिटी, और ये जो प्रोग्राम है इनका FPM वो डॉक्टरल लेवल का प्रोग्राम है, और ये रिकग्नाइज्ड है, बेसिकली अप्रूव किया गया है AICT के द्वारा। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो कि आनंद में है वो भी इसे रिकग्नाइज करती है एज PhD, राइट। सो आप अप्लाई कर सकते हैं, और एलिजिबिलिटी यहाँ पे गिवन है अभी, मास्टर्स वगैरह, रिलैक्सेशन कितना है वो भी, तो आप इसे चेक कर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मैंने आपको बताया कि आपके पास इनमें से कोई ना कोई क्वालिफाई होना चाहिए, राइट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स कितनी है? सो 10 सीट्स हैं, और 10 से कम भी आप ले सकते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूट ले सकता है 10 से कम, इन केस उन्हें सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। फेलोशिप तो मंथली फेलोशिप मिलेगी 25 से 28,000 तक का, और कंटीजेंसी जो है एनुअल वो है 20,000 का फॉर 4 ईयर्स। लेकिन सिर्फ जो टॉप 5 कैंडिडेट्स होंगे मेरिट में उन्हें ही मिलेगी। तो 10 या 10 से कम लोगों का सिलेक्शन होगा, और जो टॉप 5 हैं उन्हें मिलेगी। और अगर आप JRF वगैरह हैं तब तो फिर आपको JRF की जो मिलती है वो मिलेगी, नो डाउट। ये यहाँ पे जिस फेलोशिप की बात है वो है इंस्टीट्यूट की तरफ से दी जाने वाली फेलोशिप, राइट। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। सो इट इज़ 15th of March 2021। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिफोर द डेडलाइन, एंड द डेडलाइन इज़ 15th March, राइट। सो ये थी इन्फॉर्मेशन और ये था वीडियो, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।